वहीं तबाही के बीच अब रेस्क्यू का काम जारी है। म्यांमार में दुनिया भर से म्यांमार ने मदद मांगी है और इसमें भारत भी मदद के लिए आगे आया है, जहां 15 टन से ज्यादा सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का विमान म्यांमार पहुंच चुका है। म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप ने न सिर्फ इन दोनों देशों के नागरिकों बल्कि सरकार और सिस्टम को भी हिलाकर रख दिया। जिन जगहों पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी वो भूकंप से धराशायी हो गई और अब वहां सिर्फ और सिर्फ मलबे का ढेर दिख रहा है। हर तरफ तबाही का मंजर है। लोग मलबे में अपनों की तलाश कर रहे हैं। थाईलैंड की सरकार ने बैंकॉक के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी। थाईलैंड के स्टॉक एक्सचेंज ने भी अनिश्चितकाल के लिए ट्रेडिंग को रोकने का फैसला किया। म्यांमार के जुंटा शासन ने पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। साथ ही म्यांमार ने नुकसान से उभरने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील भी की और अब मदद के लिए दुनिया भर के देश सामने आए, जिसमें भारत भी शामिल है। म्यांमार में आए भूकंप के बाद भारत ने मदद भेजी। 15 टन वाली राहत सामग्री की पहली खेप वहां पहुंच गई और इसे ऑपरेशन ब्रह्मा नाम दिया गया। भारत की तरफ से भेजी गई मदद में C-130 प्लेन, कंबल, तिरपाल, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग, सोलर लैंप, फूड पैकेट और किचन सेट ले जा रहा है। प्लेन में एक सर्च और रेस्क्यू टीम के अलावा मेडिकल टीम भी मौजूद है। वहीं म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद अब कम से कम 14 झटके और आ चुके हैं, जिनमें ज्यादातर 5 से कम तीव्रता वाले थे। सबसे शक्तिशाली 6.7 तीव्रता का झटका था, जो बड़े भूकंप के लगभग 10 मिनट बाद आया था। इसके बाद से ही म्यांमार में 6 राज्यों में इमरजेंसी लगाई गई। भारत की मदद के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी म्यांमार की मदद की बात कही है। Yeah, we're going to be helping. We've already alerted the people. Yeah, it's terrible what's happened. It's a real bad one, and we will be helping. We've already spoken with the country. वहीं रूस की मदद भी म्यांमार पहुंच चुकी है। भूकंप की वजह से म्यांमार से लेकर थाईलैंड तक कई सैकड़ों की संख्या में घर बर्बाद हो गए। कई घर के मलबे में लोग दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू टीम लगी हुई है। भूकंप के वक्त कई लोग डर से भागते दिखे, तो वहीं बैंकॉक की कई हाई राइज बिल्डिंग झरने में तब्दील हो गई थी। जब लगातार छत पर बने पुल से पानी बह रहा था। थाईलैंड एक बड़ा टूरिस्ट प्लेस भी है, जहां बड़ी संख्या में भारतीय जाते हैं, लेकिन राहत की बात रही कि अब तक की जानकारी के मुताबिक सभी भारतीय टूरिस्ट सुरक्षित है। लेकिन जो वहां से लौटे, उन्होंने कैसे इस भयावह मंजर की आप बीती सुनाई, जरा वो सुनिए। खतरनाक सिचुएशन थी। हम लोग तो उस टाइम मॉल में थे। ये अच्छा था, ग्राउंड फ्लोर पर ही थे हम। काफी बड़ा मॉल था। एकदम से ऐसा लगा कि पहले मुझे लगा कि मेरे को चक्कर आ रहा है। फिर देखा तो जितने भी शॉपकीपर्स वगैरह थे, सब एकदम से निकल कर बाहर बिल्डिंग के, और बाहर ऐसा मंजर हो गया था, पूरी पब्लिक सड़कों पर। मैं दोपहर को सोया हुआ था। जब सोया हुआ था देखा अचानक बेड शेक करने लगा। मैं सोचा लगता है कि प्रेशर का प्रॉब्लम है ना, क्या हुआ। अचानक देख रहा हूँ पूरा बिल्डिंग ऐसा शेक हो रहा है। तो मैं बरामदा में आया, बरामदा में आके देख रहा हूँ कि यूरोपियन लोग जो सब है, वो लोग पूरा मतलब ऊपर उठ गया है, और पानी जो स्विमिंग पूल का पानी है पूरा ऊपर में ये आ गया है। फिर मैं देखा कि कुछ तो गड़बड़ है। देखा पूरा आदमी चारों तरफ इधर उधर दौड़ रहा है। तो मैं 7th फ्लोर में था, नीचे आया। भूकंप तो बीत गया, लेकिन जो मंजर इस भूकंप ने दिखाया, वो लोग शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।